का ध्वजवंदन कार्यक्रम आपके कर कमलों द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। पहले ध्वजवंदन होगा, फिर ध्वज गीत होगा, ध्वज फहराया जाएगा। उसके उपरांत राष्ट्रगान होगा, आपका लघु भाषण होगा, फिर 2 कौमी नारों के साथ आज का ध्वजवंदन कार्यक्रम संपन्न होगा। मान्यवर सावधान, वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितद्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। सलामिया दो। शुरू करेंगे। ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेमों को हर जाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जानना इसकी जाने पाए, जाए जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखाए, तब होंगे भरपूर हमारा झंडा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप उनसे? मैं सबसे पहले तो अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिनकी खातिर आज हम ये 15 अगस्त मना रहे हैं। और मैं सभी भारतवासियों और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की आवाम को भाई मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन पे। और हर्ष उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में आज आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। और ये आज़ादी हमने ऐसे आसानी से हासिल नहीं की। और आने वाली जनरेशन को इस आज़ादी के बारे में बताने की बहुत ज़रूरत है कि इस आज़ादी को हासिल करने में हमारे कई युवा लोग, किसी की उम्र 17 साल, किसी की 19 साल, किसी 20 साल, अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, फांसी के तख्ते पर चढ़े और फांसी के जो कैसे गले लगाया उस टाइम उन लोगों ने। आज उनको अगर याद ना हम करें तो आने वाली पीढ़ी की हमें माफ़ नहीं करेगी वो जनरेशन। तो मेरी सभी भारतवासियों से, खास करके जम्मू के अवाम से यही गुजारिश है कि इस भाईचारे को हम कायम रखें,
जो प्यार हमारा बना हुआ है, जिनकी बदौलत हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ आज। इतने संघर्ष के बाद जो है एक आज़ादी मिली थी, उसके बाद अब 1 साल होने को आया जम्मू कश्मीर से 370 हटाए हुए, क्या चेंजेस जो है, बदलाव आपने जम्मू कश्मीर में देखे हैं? आप खुद भी देख रहे हो, पिछले 1 साल से अगर देखा जाए तो हमें नुकसान ही हुआ। 5 अगस्त के बाद आज तक अगर हम कोई एनालिसिस अगर करें, इन लोगों ने कहा था हम आपको नौकरियां देंगे, दूसरी तरफ देखें कि जो हमारी लैंड सिक्योरिटी थी वो भी ख़त्म होगी, जो जॉब की सिक्योरिटी थी वो भी ख़त्म होगी, जो अपना एक वजूद था हमारे डोगरा को जो पहचान थी, उस पहचान को इन लोगों ने ख़त्म किया। मुझे कहता मैं तो ये कहता हूँ कि भी हमारे साथ डिबेट करें आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सरकार, कि हमने 1 साल में क्या खोया और क्या पाया। अगर देखा जाए तो हमने खोया ही खोया, पिछले 1 साल से हमने पाया कुछ नहीं। हम इस जनरेशन को, जो अपनी जो यंग पीढ़ी थी, उसको कुछ नहीं दे सकी ये सरकार। आज भी आप हालत देखो कश्मीर के अंदर क्या, अगर आप 15 अगस्त ऐसे नहीं मनाया जाता था भारतवर्ष के अंदर, पूरी आज़ादी होती थी। आज कहाँ आज़ादी है? आप गांधीनगर से चलिए तो गुज्जरनगर पुल पे चढ़े तो वहाँ नाका लगा हुआ है, लोगों को शहर के अंदर आने नहीं दिया जा रहा। आप नीचे विवेकानंद चौक में चलेंगे तो वहाँ भी नाका लगाया हुआ है। आप इधर चलेंगे ऊपर अपना सिटी चौक में, यहाँ भी नाका लगाया हुआ है। ये कौन सी आज़ादी मना रहे हैं हम लोग? इस सरकार ने हमें आज़ादी नहीं, गुलामी दी है। लेकिन मेरी अपील आपके माध्यम से सभी युवा पीढ़ी को, जम्मू कश्मीर के अवाम को, हम अब जागने की ज़रूरत है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है कि सोचे हमने क्या खोया और क्या पाया आज के दिन। हमारे एलजी जो है वो चेंज हो चुके हैं। पिछली बार जब एलजी चुनकर आए थे, कांग्रेस के तमाम नेताओं को जो है उनसे मिलने नहीं दिया जाता। इस बार क्या कहना है आपका कि उनसे मिलने दिया जाएगा या पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं मिलने दिया जाएगा? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो अगर यहाँ चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो, तो सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन लोगों को बुलाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे कल प्रोसेस को स्टार्ट करें। लेकिन आज बड़ी हैरानगी है, आज भी कई नेता जो कश्मीर वादी से बिलोंग करते हैं, आज भी उनको घरों के अंदर कैद करके रखा है, जेल के अंदर कैद करके। कैसे ये पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होगा? ऐसे पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। पहले तो उन लोगों को आज़ाद करना चाहिए। आज हमने तो यही अपील करते हैं कि आज़ादी वाले दिन जितने भी लोग इन लोगों ने घरों के अंदर या जेलों में कैद कर रखी है, उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आज़ाद करना। क्या वजह रही होगी जब पहले जो है हमारे एलजी साहब आए थे उनसे मिलने नहीं दिया? ये वो खुद जानते हैं या दिल्ली की सरकार जानती है? जो इंस्ट्रक्शन उनको दिल्ली से आती वही वो इम्प्लीमेंट करते थे। मैंने खुद एज ए जिला अध्यक्ष, एज ए फार्मर मिनिस्टर कई बार अप्रोच की, लेकिन कभी उन लोगों ने टाइम देने की कोशिश नहीं की। लेकिन उम्मीद करते हैं जो नए गवर्नर आए हैं कि ये पॉलिटिकल सोच के आदमी हैं, कि भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाकर कम से कम उनसे सलाह मशवरा करेंगे कि कैसे इस जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टार्ट किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जो है योगेश सैनी जी जुड़े थे। अब हम जो है रबन मल्ला जी से, जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनसे रूबरू होते हैं। गणतंत्र दिवस पे लोगों से क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को यही मैसेज है कि हम मिलजुल के रहें, भाईचारे को रहें, जिसकी बुनियाद के माध्यम से हिंदुस्तान में तमाम वर्ग के लोगों ने मिलजुल के इस संघर्ष में साथ यहाँ पे दिया। और आज जो समय की पुकार है, जिस ढंग से कुछ ताकतें सर उठा रही हैं, वो भाईचारे को ठेस पहुँचाने का प्रयास करती हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दें। हम मिलजुल के यहाँ पे रहें, वही एक चाबी होगी जिसके माध्यम से हम हिंदुस्तान को आगे की ओर यहाँ पे ले जा सकते हैं। और सरकार का आज जब हम उन शहीदों को याद करते हैं तो श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान रहता है कि बेसिक जो लोगों की समस्या हैं उसकी तरफ गौर फरमाए, ध्यान रहे और उनकी निशानदेही करके उसका समाधान करे। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जम्मू कश्मीर में चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की टापोग्राफी है, लोगों की समस्या यहाँ पे है। जब तक चुनी हुई सरकार नहीं होगी तो मैं समझता हूँ उसका समाधान यहाँ पे नहीं है। तो ये ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना, वो भी इस समय की पुकार है। हमने झंडे की रस्म तो अदा की थी। ये लोग सोचते हैं ये 2.5 मीटर का कपड़ा है, इसमें खून भरा इतिहास हमारे शहीदों ने जाकर लेके उसके माध्यम से ये झंडे की रस्म को हम अदा करते हैं। तो उनकी कुर्बानियों को याद रखते हुए कि आज उनका जो सपना था वो तभी साकार होगा जब हम मिलजुल के भाईचारे के साथ रहेंगे और अपनी जमहूरियत को बहाल करने के लिए पूरे ठोस कदम यहाँ पर उठाएंगे। इतने संघर्ष के बाद जो है आज़ादी मिली थी और अब 1 साल होने को आया, जम्मू कश्मीर से धारा हटा दी गई है। क्या बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिला? जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव देखा हमने। तो नज़रबंदी देखी 1 साल के बाद। पहले 15 अगस्त को तो हमें घर से बाहर नहीं आने दिया, हम लोग नज़रबंद रहे। कसूर क्या था? हम देश की एकता अखंडता के लिए हमारे प्रधानमंत्रियों ने जान निछावर कर दी।
स्वर्गीय राजीव गांधी ने पूरा बारूद अपने जिस्म पे झेला, वो कसूर था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी देश की एकता अखंडता के लिए। तो यह कम से कम 7,000 गिरफ्तारियाँ जम्मू कश्मीर में, 440 से 44 से ऊपर ज़्यादा PSA लगा दिया गया। आज हम लोग महसूस करते हैं कि एक साल के अंदर कोई बड़ा तूफान नहीं आया। जो 36 मंत्री पहले भेजे थे, कोई यहाँ पे बदलाव नहीं कर पाए। चाहे उसकी जम्मू की फेस लिफ्टिंग हो, हमारे जम्मू के कश्मीर के रहने वाले लोगों का रोज़गार छीना गया। आए दिन अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों का रोज़गार 15,000 इंजीनियर अगर छीने गए तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। 1 लाख से ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ जो 15 साल का जिनका टाइम ख़त्म हुआ था, 25 साल तक पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी चलती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 1 लाख गाड़ी वाले, चाहे कार वाले हों, चाहे ट्रक वाले हों, चाहे बस वाले हों, वो गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी उनकी वहाँ पे पड़ी है। और 1 लाख ट्रक वाले हैं तो 4 लाख 5 लाख तो परिवार वो वहाँ पर वंचित है। तो फैसला किसने करना है? कोई कायदा कानून नहीं, कोर्ट का फैसला भी 25 साल तक चल रहा, तो सरकार कहीं दिखाई नहीं देती। तो ये है कि जब जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग, चाहे बैंकों की लिस्टें देखो, वो उसको कैंसिल करते हैं। 2015 से 2020 तक नौजवानों की नौकरियां उनको रद्द यहाँ पे करते हैं। तो ये पैसा इकट्ठा करने वाली सरकार है कि जिन्होंने सिर्फ महंगाई को काबू करने की बात नहीं की, महंगाई को बढ़ाने की बात की। शायद कुछ ताकतों का हिस्सा जो है अंबानी अडानी तक उसका साथ होगा, तभी जम्मू कश्मीर में जो 4G देखते थे अब 2G पे हम पहुंच गए। जो हम गवर्नर देखते थे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर पे पहुंच गए, हम तो डिग्रेड हो गए। तो ये 1 साल का फ़र्क है। ये मैं नहीं, एक आम मजदूर भी, रेडी वाला भी महसूस करता है कि यहाँ पे कोई चुनी हुई सरकार की ज़रूरत है। और हमें जिस ढंग से अपमानित भाजपा के लोगों ने किया, हमारा स्टेटस देख के डाउनग्रेड कर दिया, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे है। तो ये इंस्टीट्यूशन लगता है कि हम लोगों को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, अपनी रियासत वापस उसी पोजीशन में दे पाए ताकि लोग अपना फैसला खुद कर पाए। आने वाले समय में अगर कांग्रेस सरकार चुनाव चुनकर आती है, उनकी सरकार आती है, तो क्या तैयारियां हैं जो कांग्रेस सरकार कर आएगी? वो जब जम के आएंगे तो रणनीति को लोगों के सामने हम रखेंगे। जिस तरह से आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जिस समय जो चुनकर आएगी उस समय रणनीति सामने रखेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार जो थी उन्होंने आश्वासन बहुत दिए गए थे। ये धारा हटाने के बाद बहुत से एक स्मार्ट सिटी बनाने का भी वादा किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर को नहीं बनाया गया। इनका कहना है कि ये जो बदलाव देखा है वो बदलाव सिर्फ यही था कि इन्हें नज़रबंदी देखनी पड़ी। जब से धारा हटाई गई है तब से कुछ लीडर्स जो हैं वो लोग नज़रबंद हैं। तो इनका यही कहना है कि आने वाले समय पर देखते हैं क्या होता है। अगर इनकी सरकार चुनकर आती है तो ये क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ऐसी और खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंक्वायर टुडे।